भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लग सकता है बैन। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर दिया भड़काऊ बयान। दलितों पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमला करना है तो मुझ पर करें, गोली चलानी है तो मुझ पर चलाएं। पीएम मोदी ने कहा, दलितों और शोषण के शिकार समाज के लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। दलितों के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना देने की भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की। पीएम के गोरक्षकों वाले बयान पर आरएसएस के भैया जी जोशी का बयान, कुछ लोग सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। मोदी ने कहा था, कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर तनाव फैलाना चाहते हैं, ऐसे फर्जी गोरक्षकों से सावधान रहें। गोरक्षक वाले प्रधानमंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, कहा सिर्फ बयान ना दें, कार्रवाई भी करें। गुजरात में नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला का प्रधानमंत्री पर हमला, पूछा कैसे पता कि 80% गोरक्षक फर्जी हैं। गोरक्षक वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, कहा सचमुच कार्रवाई चाहते हैं तो खुद रुचि लें। बाबा रामदेव ने कहा, गोरक्षा संवेदनशील मुद्दा, जो लोग गंभीरता से जुड़े हैं वो हमारा गौरव। दलितों पर पीएम के बयान पर बोले, ऊना पिटाई कांड के पीड़ित दलित अब तक कहां थे मोदी जी। बदायूं के एसपी विधायक आबिद रजा और उनकी पत्नी फातिमा को पार्टी ने निकाला। सांसद धर्मेंद्र यादव पर गोहत्या का आरोप लगाया था। एसपी से बाहर किए जाने के बाद आबिद रजा ने खुद को गंगा और गाय के लिए शहीद होने वाला बताया। काफी दिनों से धर्मेंद्र यादव पर ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आबिद, बोले 80% खुलासा बाकी है। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में अगवा कर 2 युवकों की पिटाई के आरोप में 4 मांस कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई। पीड़ित युवकों का आरोप, मांस के अवैध कारोबार की पुलिस में शिकायत की थी, आरोपियों ने उल्टा फंसा दिया। सोशल मीडिया पर दोनों युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर मीडिया में आया मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर रोक लगाने वाले स्कूल के प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद के एमए कॉन्वेंट स्कूल को बंद करने का भी आदेश, 12 साल से राष्ट्रगान पर बैन लगा था। एमए कॉन्वेंट स्कूल में राष्ट्रगान पर बैन के विरोध में प्रिंसिपल समेत 9 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी थी। राष्ट्रगान रोक पर राजनीति भी तेज, कांग्रेस ने जांच की मांग की। बीजेपी बोली, राष्ट्रगान नहीं गाने वाले देश छोड़ें। बीएसपी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। मायावती पर चुनाव के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तोड़ लिया था बीएसपी से अपना नाता। दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ पत्नी स्वाति को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, कहा हिम्मत है तो चुनौती मंजूर करें। मायावती पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जेल गए थे दयाशंकर, कल ही जमानत पर छूटे हैं। दयाशंकर ने पूर्व बीएसपी नेता अजय सिंह के घर जाकर मिठाई खाई, स्वाति के समर्थन में छोड़ा था मायावती के साथ। सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर सहयोग मांगा, कहा राज्य के लंबित मामलों का जल्द निपटारा कराएं। यूपी में खराब कानून व्यवस्था पर राजनाथ सिंह ने अखिलेश सरकार को घेरा, कहा हाईवे पर हो रहे हैं बलात्कार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जस्टिस मार्कंडे काटजू का सवाल, कहा लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना असंवैधानिक। जस्टिस काटजू ने कहा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधार के लिए बनी लोढ़ा समिति फतवे जारी कर रही है। योगेंद्र यादव का दावा, शराब से कमाई कर रही है केजरीवाल सरकार, 15 अरब मुनाफा कमाया, 58 शराब की नई दुकानें खोली। दिल्ली में आज से शुरू हो रही है आम आदमी एक्सप्रेस बस सेवा, उत्तम नगर से सराय काले खां तक 20 नई बसें चलेंगी। विजय रूपानी ने संभाली गुजरात की कमान, सौरभ पटेल सहित 8 पुराने मंत्रियों की छुट्टी हुई। बुनकरों की स्थिति में सुधार के लिए कपड़ा मंत्रालय की पहल, बुनकरों की जनगणना के साथ बड़े डिजाइनर डिजाइन करने में मदद करेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बुनकरों को संत कबीर और नेशनल हैंडलूम अवार्ड बांटे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। जयपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 37 में से 19 वार्ड में मारी बाजी, बीजेपी सिर्फ 10 वार्ड में ही जीत पाई। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों से कोई बात नहीं होगी। राज्यसभा से पास हो चुका देश में एक टैक्स वाला जीएसटी बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली की डाबरी में म्यांमार की रिफ्यूजी महिला से छेड़छाड़, 2 नाबालिग समेत 3 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के मधु विहार के कोऑपरेटिव बैंक का लॉकर चोरी कर भागने वाले 2 गिरफ्तार, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दिल्ली के रनहौला में भाभी देवर की हत्या की गुत्थी सुलझी, मृतक महिला की बेटी के देवर पर दोस्त के साथ हत्या का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत, दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मना रहे थे। ग्रेटर नोएडा में एक तांत्रिक पर परिवार के मुखिया की हत्या का आरोप, परिवार सहित तांत्रिक लापता है। जालंधर में आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर हमला करने वाले का सुराग नहीं, सीबीआई जांच की मांग। पठानकोट में लंगर में दूषित खाना खाने से एक ही गांव के 3 दर्जन लोग बीमार, 4 की हालत नाजुक है। होशियारपुर में चौहाल के नजदीक बेकाबू बस की चपेट में आने से 4 महिलाओं सहित 7 की मौत, 17 जख्मी।
हरियाणा की जींद में बाल बाल बची 5 साल की बच्ची की जान। सांड ने धक्का देने के बाद पैरों तले कुचला, तस्वीर सीसीटीवी में कैद। आगरा के हरिपर्वत इलाके में ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर लाखों के गहनों की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 महिलाओं 5 बच्चों की मौत, 15 जख्मी। मुरादाबाद के मदरसे में बच्ची की होमवर्क न करने पर पिटाई से हाथ फ्रैक्चर, क्लास टीचर पर आरोप है। बच्ची के परिजन जब मदरसा पहुंचे तो संचालक ने बदसलूकी की, पत्रकारों पर भी हमले का आरोप। बच्ची की पिटाई मामले में मदरसा चलाने वाले के खिलाफ 2 केस दर्ज, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शनकारियों के पथराव में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी। महाराष्ट्र के सांगली में रेप पीड़ित ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में आरोपियों पर कार्रवाई न होने की बात लिखी। उस्मानाबाद रेप पीड़ित परिवार से मिलने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कराने की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पैराशूट से गिरकर 53 साल के मल्लेश्वर राव की मौत, हवा में तैरते वक्त पैराशूट का बकल खुला। कोलकाता में ओला कैब ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप, कैब से महिला की गाड़ी टकराने के बाद छेड़खानी की। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कोकराझार में बोडो उग्रवादी के हमले वाली जगह का जायजा लिया, कहा हमलावरों को नहीं बख्शेंगे। मुंबई के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत हादसे में मृतकों की तादाद बढ़ी, अब तक 8 लोगों की मौत। जम्मू में लगातार बारिश के बाद अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई, जम्मू में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। जोरदार बारिश और जमीन धंसने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद, जम्मू में चिनाब और तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में उफनते नाले में बह गई कार, 4 लोगों को बचाया गया, एक अब भी लापता। भोपाल में आज भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने एहतियातन सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और जमीन धंसने की वजह से कांगड़ा के लिए नैरोगेज की ट्रेनें 1 हफ्ते के लिए बंद। हिमाचल में शिमला के पंचा गांव में बादल फटने से सेब की फसल बर्बाद, कई घरों को भी नुकसान। शिमला के नामती गांव के प्राइमरी स्कूल में पानी घुसा, कल रविवार होने की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से लोगों का बुरा हाल, कांकेर में बाढ़ से कई घरों को नुकसान। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में भारी बारिश की वजह से उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जा रहे हैं छात्र। पंजाब के पठानकोट में भी भारी बारिश से लोगों पर आफत, जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर है। सीतापुर के स्कूल में तमंचे की गोली से छात्र जख्मी, स्कूल संचालक लाया था तमंचा, टीचर से चल गई गोली। पश्चिम बंगाल के मालदा में मेले के दौरान देसी बम फटने से 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जटाशंकर तीर्थ पर हादसा, धर्मशाला की चट्टान खिसकने से 2 की मौत, 7 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान से ऊपर, कई घरों के बहने का खतरा है। आज है सावन का तीसरा सोमवार, सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्त भोले शंकर की पूजा में जुटे हैं। उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई, सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़। सुबह से ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की भव्य पूजा, बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं भक्त। पहलगाम में विशेष पूजा के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए छड़ी मुबारक यात्रा शुरू। उत्तराखंड के बनबासा बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल के सुरक्षा बलों के साथ मनाया फ्रेंडशिप डे। अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक शहराम अमीरी को फांसी दी गई। वैज्ञानिक अमीरी 2009 में ईरान छोड़कर अमेरिका चले गए थे, 1 साल बाद लौटने पर उन्हें हिरासत में रखा गया था। थाईलैंड के नए संविधान के मुताबिक राजनीति में सेना का दखल जारी रहेगा, नए संविधान पर जनता ने मुहर लगाई। तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने पेशावर में रैली कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम शरीफ का इस्तीफा मांगा। तख्ता पलट के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्तांबुल में की बड़ी रैली। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में भारी बारिश से तबाही, अलग अलग हादसों में 29 लोगों की मौत। यूरोपीय देश मैसेडोनिया में आए भयंकर तूफान और बाढ़ में 17 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। चीन के नानझांग में भारी बारिश के बाद नदी में तब्दील सड़कें, तैरते दिखे लोग। चीन के गोइझो में स्टार्ट बस अचानक गड्ढे में गिरी, बस से नीचे उतरा था ड्राइवर। चीन के यूनान प्रांत में मिला सबसे बड़ा पतंगा, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते जिंदा रहता है ये पतंगा। रियो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का जापान के साथ मैच 2-2 से ड्रॉ रहा, दोनों को 1-1 अंक मिला। भारतीय महिला हॉकी टीम जापान से ड्रॉ खेलने के बाद आज ब्रिटेन की टीम से भिड़ेगी। भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2:30 से मैच। हिना सिद्धू 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हुई, सिर्फ 380 अंक ही बना पाई। तीरंदाजी के टीम इवेंट में भारत की हार, बोइम्बाला, लक्ष्मी रानी और दीपिका कुमारी की टीम को क्वार्टर फाइनल में रूस ने हराया। 10 मीटर एयर राइफल में आज शाम 5:30 बजे अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग का मैच है, दोनों ओलंपिक मेडल विजेता हैं। तीरंदाजी में लक्ष्मी रानी माझी की स्लोवाकिया की एलेक्जेंड्रा लेग्नोवा से टक्कर है, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टेस्ट कल से सेंट लूसिया में, 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है भारत।